नेक्स्ट हमारी यहाँ पर केस स्टडी है जो कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन सी है और उनका क्या रोल है वो हम डिस्कस जो है वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रिलेटेड है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो देखो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आर फिजिकल सिस्टम एंड फैसिलिटीज दैट आर डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐसे सिस्टम और फैसिलिटीज आते हैं जिनको डिजाइन किया गया है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, ताकि लोगों को साफ सुथरा पीने का पानी वगैरह जो है वो मिल सके। तो इसमें से कौन से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो नहीं आता है। पहला वाटर सप्लाई फैसिलिटीज, जिसके जरिए मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके जरिए हम वाटर जो है वो लोगों तक पहुंचा पाते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी जो टैंकीज वगैरह हो गई है ना, और जो पाइप्स वगैरह हो गई जिनके जरिए हम लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाते हैं। उसके बाद मेजर इरिगेशन सिस्टम, जिसके जरिए खेतों को जो है वो पानी लग पाता है। वेस्ट वाटर कलेक्शन डिस्पोज, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसके बाद सपोर्ट वाटर बिजनेस, तो कौन सा हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, फटाफट से बता दीजिए इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता। वाटर सप्लाई फैसिलिटीज, मेजर इरिगेशन सिस्टम्स, वेस्ट वाटर कलेक्शन डिस्पोजल, या फिर स्पोर्ट वाटर बिजनेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सपोर्ट वाटर बिजनेस का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाटर बिजनेस को, जैसे बोतलों में पानी भर के सेल करना है, ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करने का काम जो है वो नहीं करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आर फिजिकल सिस्टम एंड फैसिलिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे फिजिकल सिस्टम होते हैं, फैसिलिटीज होते हैं जो कि बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और कंजम्पशन करने से जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो एनर्जी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? पहला नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है, जिसके जरिए हम नेचुरल गैस को जो है पहले जनरेट करते हैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। उसके बाद है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल, जहां पर हम जो हमारे एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उसको हम स्टोर करके जो है वो रख पाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम पाइपलाइंस। तो ये सारे के सारे हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। तो देखो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए हम लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है? पहला पोस्टल सर्विसेज, जिसके जरिए हम जो लेटर्स वगैरह हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। टेलीफोन नेटवर्क्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो देखो इन सभी से, इन सभी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा, क्योंकि इससे हम इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन एच रहेगा वो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे के सारे हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एसेट्स ऑन विच द ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट आर रेफर टू एज। ठीक है, ऐसी एसेट जिसके ऊपर हमारी यहाँ पर ब्रॉडर इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट होती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे हम मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दीजिए। यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और कंपनी ब्रॉडली उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है, और देश की डेवलपमेंट के लिए उन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी जरूरी होती है। पहला है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी रहेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इसमें से कौन सी इस स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम अ, इस तरीके से जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी जो प्लेनेट है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सोलर प्लांट हो गया, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है वो आ जाते हैं।
तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंडिया स्टैंड फोर्थ इन रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी। तो देखो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया चौथे नंबर पे आता है। विंड पावर की बात करें उसमें भी इंडिया चौथे नंबर पे आता है। सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें तो उसमें इंडिया 5वें नंबर पे आता है। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर।